डॉक्टर सुफियान है और मैं अपने चैनल पे डॉक्टर सुफियान संधू पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है जानवरों की डिवर्मिंग के बारे में। तो जानवरों की डिवर्मिंग हमें लाजमी करवानी चाहिए कि जानवर डिवर्मिंग बेसिकली हम पहले ये एक्सप्लेन करेंगे कि डिवर्मिंग क्या है। ये जो हमारे जो मेजर पॉइंट्स होंगे हम वो क्लियर करेंगे कि डिवर्मिंग क्या है, डिवर्मिंग जानवरों को क्यों ज़रूरी है, डिवर्मिंग की डोज कितनी देनी चाहिए और किस जानवर के लिए कौन सी डिवर्मिंग चाहिए उसको करनी चाहिए, और कौन सी डिवर्मिंग बेस्ट है जो आपके जानवर के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम डिवर्मिंग का जिक्र करते हैं कि डिवर्मिंग क्या चीज़ है। डिवर्मिंग बेसिकली ये चीज़ है कि हम जब हमारे जो जानवर होते हैं वो चारा वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर लार्वा होता है, जो पैरासाइट होते हैं ना, जो वर्म्स होते हैं उनका लार्वा होता है। वो जब जानवर खाते हैं तो वो उनके अंदर चारे के ज़रिए जब चारा वो खाते हैं तो उसके अंदर ना वो जो उसके एग्स दिए होते हैं वो अंदर इंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर। जब वो जाके उनकी हैचिंग होती है तो उनका एक टाइम पीरियड होता है, 10 दिन या 15 दिन का टाइम पीरियड होता है। फिर वो उनकी एग्स की हैचिंग होती है, हैचिंग से फिर लार्वा निकलता है, फिर लार्वा से आगे प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर आगे अडल्ट वर्म बन जाता है। तो जब वो अडल्ट वर्म अंदर जाके वो जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक को डिस्टर्ब करता है। फिर स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, वो 4 पार्ट्स में के अंदर चला जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, फिर उधर से मूव करता हुआ इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। और उसके अलावा लिवर्स को भी इफेक्ट करता है जिसको हम लिवर फ्लूक्स कहते हैं। ये बेसिकली 3 तरह के वर्म्स होते हैं, एक राउंड वर्म होते हैं, टेप वर्म होते हैं और लिवर फ्लूक्स होते हैं। तो इनका इलाज हमें करना चाहिए। और ये हम जब बॉडी के अंदर होते हैं तो ये जानवर की खुराक को अंदर से सक करते हैं, जानवर की खुराक खाते हैं अंदर से। जब ये जानवर की जब हम जो जानवर को खुराक खिलाते हैं ये उसका 70% हिस्सा ये वर्म खा जाते हैं। तो उसकी वजह से जानवर को प्रॉपर उसकी ग्रोथ भी नहीं होती, उसके में जो ट्रेस मिनरल होते हैं उसकी भी कमी हो जाती है, जैसे जिंक, कोबाल्ट, सेलेनियम, इसकी कमी हो जाती है। और दूसरा ये है कि उसमें प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है जानवर को, ये अंदर से वाटर भी सक करते हैं बॉडी के अंदर से। और लीवर का प्रॉपर फंक्शन भी नहीं होता। जब लीवर का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो वो बाइल प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वो बाइल प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इनडाइजेशन के इशूज़ भी आएंगे जानवर में, और जानवर खुराक खाना कम कर देता है, जानवर का प्रॉपर वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं करता। तो ये उसके वर्म्स के नुकसान हैं। तो जब ये लिवर्स को इफेक्ट करते हैं तो लिवर का ज़ाहिर सी बात है कि लिवर को जब इफेक्ट करेंगे तो लिवर के इशू भी होंगे। दूसरा हमारा ये पॉइंट आ गया कि डिवर्मिंग हमें इसलिए हमें फिर जानवरों को मुख्तलिफ डिवर्मर आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हमें डिवर्मिंग करनी चाहिए, जानवर की अपनी प्रॉपर डिवर्मिंग करनी चाहिए। डिवर्मिंग का ये तरीकाकार है डिवर्मिंग करने का। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो डिवर्मिंग कैसे करने हैं, हमने डिवर्मिंग को जानवरों को कैसे पिलानी है। तो डिवर्मिंग पिलाने का तरीकाकार ये है कि पहले तो आप उसको जो भी आपको एक अच्छा साल्ट सेलेक्ट करें जो जिसमें मतलब कि जो आपके स्पेसिफिक पहले तो टेस्ट करवा लें उसका कि आपको कौन से आपके जानवर को कौन से वर्म्स हैं, लिवर फ्लूक्स हैं, उसको राउंड वर्म हैं, टेप वर्म हैं, कौन से वर्म हैं। फिर उसके बाद उसके मुताबिक उसका साल्ट सेलेक्ट करें। जैसे लेवेमिसोल है वो लिवर फ्लूक्स के लिए बेस्ट है, ऑक्सफेंडाजोल है वो उसके राउंड वर्म, टेप वर्म, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्म, एंटी वर्म्स है। और जो है कोबाल्ट वो उसमें कुछ ट्रेस मिनरल भी हम वो डिवर्मर के साथ कुछ ट्रेस मिनरल भी होते हैं, जैसे जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, सेलेनियम हो गया। ये उसकी जानवर की रिप्रोडक्टिव ट्रैक को भी बेहतर करते हैं। और जो डेफिशिएंसी होती है मिनरल डेफिशिएंसी, ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी होती है उसको भी रिकवर करते हैं। तो आपको चाहिए कि अच्छा डिवर्मर का आपको सिलेक्शन करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपने जानवर को दवाई पिलानी कैसे है और किस टाइम पिलानी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जैसे अब आपने एक सिलेक्ट कर लिया अच्छा डिवर्मर, जैसे ये हमारे पास ये पड़े हुए हैं निल्जान के, हमारे पास ये डिवर्मर पड़े हुए हैं, ये निल्जान है, ये देख लें अब डॉक्टर साहब ये क्लियर करके दिखा रहे हैं। और ये मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ होते हैं। ये है प्रिक्स फार्मा का, फैंसीफिन के नाम से आता है। और ये हमारे पास पड़ा है जो 01 है, ये A&K का पड़ा हुआ है। ये मुख्तलिफ आपको मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये निल्जान प्लस पड़ा हुआ है, इसमें जो निल्जान इसमें फ़र्क ये है कि ये इसमें लेवेमिसोल और ऑक्सीक्लोजोनाइड है, ये देख लें। और इसमें एक प्लस पॉइंट जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट ये एक बेसिकली ट्रेस मिनरल है। ये ट्रेस मिनरल इसलिए हमें देते हैं कि कोबाल्ट जो जानवर का जो होते हैं ना वर्म्स, वो जो खुराक हजम करने वाले फ्लोरा, ये उनकी बेसिकली ये खुराक है। ये कोबाल्ट ये उनको जब हम कोबाल्ट देंगे तो इसमें कोबाल्ट उनकी खुराक, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी।
जैसे वो ज़्यादा माइक्रोफ्लोरा ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वो जानवर की वो उनको भूख एपिटाइज़र एज ए एपिटाइज़र वो काम करेंगे, उसकी भूख बढ़ाएंगे और जानवर ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा। इसका ये फ़ायदा ये नीलजान प्लस का ये इसमें प्लस पॉइंट है। अच्छा, जो अब हमारा नेक्स्ट जो आ गया कि हमने डिवर्मिंग कैसे देनी है, तो हमने एक जानवर को एक तो सुबह सुबह आपने खाली पेट डिवर्मिंग देनी है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम खाली पेट डिवर्मिंग करते हैं जानवर की, तो उसमें ये होता है कि जब हम उसका खाली पेट होता है तो उसमें खुराक वगैरह नहीं होती। हम जैसे ही वो उसको डिवर्मिंग पिलाते हैं तो उसमें जो वर्म्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो इकट्ठे होकर उसको जब हम डिवर्मिंग पिलाते हैं तो वो उनके जहन में ये होता है कि ये खुराक आई है, तो वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो खाना शुरू करते हैं तो वो किल हो जाते हैं वो और मर जाते हैं वो। और इसके साथ हमने लग्जेटिव भी देने चाहिए। हमें डिवर्मिंग के साथ हमेशा लग्जेटिव लाजमी देने चाहिए, क्योंकि ये अगर ओवरलोड होगा वर्म्स का तो लग्जेटिव अगर हम नहीं देंगे, गुड़ वगैरह जो मीठा हम अगर साथ में नहीं देंगे ये एज ए लग्जेटिव, क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये गुड़ में, तो वो एज ए लग्जेटिव यूज़ होता है। अगर हम ये नहीं देंगे तो वो वर्म्स जहाँ पे डेड होंगे वहाँ पे उसके वो वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे और उससे टॉक्सिन रिलीज होता है। जब वो टॉक्सिन इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाएगा होंगे इंटेस्टाइन के अंदर और वो ब्लड के अंदर मिक्स हो शामिल हो जाएंगे। जब वो टॉक्सिन ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे तो वो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि वो जानवर को टॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वो टॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि टॉक्सिटी काज होगी, एनिमल का टेम्परेचर हाई होगा, उसको स्कैन इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जो टॉक्सिन से मिसाइल होते हैं उसका खाना पीना कम हो जाएगा जानवर का। तो हमने डिवर्मिंग के साथ लग्जेटिव लाजमी देना है। दूसरी बात यह है कि जब हम खाली पेट देते हैं, जब हम अगर हम चारे के साथ देंगे तो वो जब हम डिवर्मिंग उसके जानवर की करेंगे तो वो जो डिवर्मर होगा वो जाके चारे के साथ मिक्स हो जाएगा और उसकी प्रॉपर डोज नहीं लगेगी जानवर को। जो प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड होगी वो नहीं लगेगी, वो चारे के साथ मिक्स होके वो आधा उसकी मतलब कि ज़ाया हो जाएगा, वो उसका वेस्टेज हो जाएगा और कुछ हद तक वो उसकी डिवर्मिंग होगी जानवर की, लेकिन वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा ये अपने फील्ड में एक चीज़ सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि यार मैंने डिवर्मिंग कर भी लिया लेकिन मेरा जानवर ठीक नहीं हो रहा, मेरा जानवर सेहत नहीं पकड़ रहा, मेरा जानवर को मोटा नहीं हो रहा, उसमें का गोश्त वगैरह नहीं बढ़ रहा, दूध वगैरह नहीं बढ़ रहा, मैंने डिवर्मिंग भी कर लिया लेकिन फिर भी। उसकी बेसिकली रीज़न ये होती है कि लोग एक शॉट देते हैं डिवर्मिंग का। हमें 2 शॉट देने चाहिए डिवर्मिंग के। उसकी रीज़न ये है कि क्यों देने चाहिए 2 शॉट। अब आपका सवाल होगा कि हमें 2 शॉट क्यों देने चाहिए। हमें 2 शॉट इसलिए देने चाहिए, जो पहला शॉट होता है वो अडल्ट वर्म्स के लिए होता है। अडल्ट वर्म जो होंगे वो पहले शॉट से किल हो जाएंगे, बाकी उनके एग्स रह जाएंगे बाकी उनके। जब वो 12 दिन के बाद एग्स की हैचिंग होगी तो वो दोबारा वर्म्स का अटैक हो जाएगा, तो वो बात तो वहीं पे आ गई। अगर हम सेकंड शॉट जब 10 दिन के बाद देंगे तो जो एग्स के अंदर से हैचिंग हुई होगी वो फ़ौरन वो किल हो जाएंगे और हमारी बिल्कुल वो डिवर्मिंग का एक जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये रीज़न है कि हम जिन लोगों की ये शिकायत है ना कि हम डिवर्मिंग देते हैं और फिर भी हमारा जानवर ठीक नहीं होता, उनको चाहिए कि 2 दफ़ा शॉट दें, उनका 2 दफ़ा डिवर्मिंग करें और फिर प्रॉपर उनका रिजल्ट आएगा। और बाकी ये डोज़ है जो इनकी डोज़ होती है मुख्तलिफ डिवर्मर की स्ट्रेंथ के हिसाब से डोज़ होती है और जानवर की बॉडी वेट के हिसाब से डोज़ होती है। जो अब अडल्ट एनिमल है तकरीबन 300 kg का एनिमल है, उसको आप 70 ml उसको किसी गुड़ वाले शरबत में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके या दही में मिक्स करके भी दे सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं। और उसके अलावा आप जो छोटे बकरियां हैं उनको आप डिवर्मिंग तकरीबन 30 ml दें, उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेट कर लें। जो छोटे स्मॉल रूमिनेंट्स हैं उनमें आप 1 ml पर 2 kg के हिसाब से आप दे सकते हैं, 2 to 5 kg के हिसाब से आप 1 ml दे सकते हैं, तो उसकी तकरीबन 10 ml डोज बनेगी। अगर वो 15 किलो की है तो 10 ml तकरीबन डोज बनेगी। तो ये था हमारा आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल आपकी वीडियो आज की पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।